हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग इट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। सो आई विल टॉक अबाउट द एलएमआई एंड इट्स व्हाट काइंड ऑफ लीगल स्कैम, नॉट इलीगल, व्हाट काइंड ऑफ लीगल स्कैम इज गोइंग ऑन इन कनाडा राइट नाउ। और अगर आप एलएमआई पे जाना चाहते हो, दैट मींस आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हो, डजंट मैटर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नॉक कोर्ट में जा रहे हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड है, लिसन इट वेरी केयरफुली एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। आपको एलएमआई के रिगार्डिंग से बहुत बता चुका हूँ। यू कैन वॉच माई अदर वीडियो ऑल्सो, यू विल गेट एन आइडिया। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको स्टडी वीजा, स्पाउस वीजा, विजिटर वीजा, कुछ भी वीजा लगाना है, कुछ भी वीजा लगाना है, I have a team of some lawyers and some consultant. They will charge only 5,000 Indian rupees or 100 Canadian dollars. They will charge this one and not including government fees. Government fees आपको अलग से पे करनी है. They will charge only 5k Indian rupees, 5,000 Indian rupees or 100 Canadian dollars, and they will file for it. And they all are expert and they are RCIC agent or CIRC agent. So मूविंग फॉरवर्ड, अब कनाडा में किस तरह के एलएमआई स्कैम हो रहे हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया कि मुझे एलएमआई पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको खुद बताऊंगा कि यू हैव टू मूव इन एलएमआई और नॉट। मींस नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में 2024 में अब आपको एलएमआई पे स्टेप लेना है। मीन्स आपको वर्क परमिट पे जाना है या नहीं जाना, या मुझे स्टडी वीजा का पाथवे चूज करना है या मुझे डायरेक्ट पीआर का पाथवे चूज करना है। सो देखो एलएमआई होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। जब भी किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर और बिजनेस ओनर को किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है, दे विल फाइल द एलएमआई। उनको एक एलएमआई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो एलएमआई मिलता है ईएसडीसी से। अगर अप्रूव हो जाता है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। एक सिंपल सी चीज है। अब एलएमआई में किस तरह के स्कैम हो रहे हैं, सी पहले से मैं बताता हूँ। अगर आपका एलएमआई अप्रूव हो भी जाता है तो लो वेज एलएमआई तो ऑलरेडी बंद है। पॉसिबिलिटी तभी है अगर आपके पास मीडियम वेज एलएमआई है या हाई वेज एलएमआई है। मान लीजिए कि आपके पास मीडियम वेज एलएमआई है या आपके पास हाई वेज एलएमआई है, आपका एलएमआई अप्रूव भी हो गया विद इन वीक के अंदर या विद इन 2-3 डेज के अंदर, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। वर्क परमिट दो तरीके से अप्लाई होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन करोगे अभी टाइम लग रहा है 5 to 6 months। ऑफलाइन करोगे, फ्लैग पोलिंग बंद हो चुका है, सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट पे ओपन है। बाकी ओंटारियो में नियाग्रा, किंगस्टन और विंडसर बॉर्डर पे बंद हो चुका है। दैट मीन्स यूएस कनाडा में फ्लैग पोलिंग होती है वो बंद हो चुका है, सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट पे ओपन है। अगर आपका एलएमआई अप्रूव भी हो गया है एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट, आपको वर्क परमिट मिल भी चुका है। अगर आप एम्प्लॉयर के पास वर्क भी करते हो तो पहले क्या होता था कि 6 मंथ से पहले पहले एम्प्लॉयर आपको निकाल नहीं सकता था। लेकिन अब क्या होता है कि 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ से पहले पहले आपको एम्प्लॉयर नहीं निकाल सकता। 3 मंथ्स के बाद अगर आपको एम्प्लॉयर निकाल देता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू नीड अ चैट, यू नीड अ मेल कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे आवर्स नहीं मिल रहे, या आपको एम्प्लॉयर ये बोल देगा कि मैं बिजनेस चल नहीं रहा, मेरे पास मैं टैक्स नहीं पे कर पा रहा, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। तो उसके उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप अप्लाई करो वनरेबल ओपन वर्क परमिट। एंड वनरेबल ओपन वर्क परमिट आपको मिलता है 1 ईयर का। बहुत रेयर केस होता है कि शायद आपको 2 ईयर्स का मिल जाए, बहुत रेयर केस होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपको 1 ईयर का ही वनरेबल ओपन वर्क परमिट मिलता है। क्लोज वर्क परमिट क्या होता है, ओपन वर्क परमिट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नहीं पता मैं आपको शॉर्ट समझाता हूँ। क्लोज वर्क परमिट दैट मीन्स कि आप सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो फॉर 2 ईयर्स। ओपन वर्क परमिट मीन्स आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो, कितने भी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। दैट मीन्स आप ओपन हो, ओपन टू वर्क एनीवेयर और एनी एम्प्लॉयर इन सिंपल लैंग्वेज। तो फर्स्ट स्कैम जो मैंने को बताया कि आपको एम्प्लॉयर 3 महीने बाद निकाल देते हैं एंड इट्स हैपनिंग अ लॉट। आपने जो 25, 30, 35 लाख पे करे वो सब डूब गए, उसका रिजल्ट आपको मिला 0। और उसमें आपको एजेंट, कंसल्टेंट या लॉयर कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। चाहे आपके नोन में हो या नोन में नहीं हो, तो कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। अगर आपको लगाना है यू कैन डीएम मी, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपका CRS स्कोर 430 बन रहा है, 430 बन रहा है, यू हैविंग एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग अ डायरेक्ट PR, जस्ट डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल हेल्प यू आउट। सेकंड जो फ्रॉड स्कैम हो रहा है, देखो बहुत सारे बच्चों को ना एजेंट, कंसल्टेंट लो वेज एलएमआई बेच रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि प्री अप्रूव्ड एलएमआई है, हम आपका नाम भी चढ़ा देंगे। आपका नाम चढ़ भी जाता है 2 दिन के अंदर और आपका वर्क परमिट अप्लाई भी कर देते हैं। मैं आपको श्योरिटी नहीं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे आपको सस्ते में मिले, 15,000 की मिले, 25 की मिले, 20 की मिले, इट्स इलीगल टू बाय, इट्स इलीगल टू सेल, बट नथिंग इज फ्री। अगर आपको लो वेज एलएमआई मिलती भी है, आई एम नॉट गिविंग यू श्योरिटी, आई विल गिव यू गारंटी, आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। तभी हो सकता है
चांसेस 50-50 चांसेस तभी है, आदर यू गो इनटू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, या आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका लो वेज LMI अप्रूव हो जाए। अब यार जो तीसरा जो स्कैम हो रहा है ना, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर या आपको कोई एजेंट लॉयर आपको मीडियम वेज या हाई वेज की LMI भी देता है, तो आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारी कंसल्टेंट कंपनियां कर रही है और बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, और क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कनाडा में, इंडिया में या किसी और कंट्री के अंदर, तो इसको वो आराम से बच के निकल जाते हैं। अब होता क्या कि आपको मीडियम वेज की LMI दे दी या हाई वेज की LMI दे दी, अप्रूव भी हो गई, नाम भी चढ़ गया, अब अगर वर्क परमिट भी अप्लाई कर दिया, लेकिन वो आपको फेक मेल दिखा देते हैं कि आपका जो वर्क परमिट है वो रिजेक्ट हो गया, वो आपका अप्लाई ही नहीं करते, या उन्होंने आपको LMI डुप्लीकेट पकड़ा दी। आपको देखो, डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना थ्रू एडोब, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। देखो हल्की फुल्की कंप्यूटर की नॉलेज हो, एनी वन कैन डू इट। पेपर डॉक्यूमेंट को नाम वाम जुड़ा के चेंज करके सब पॉसिबल हो रहा है, सब पॉसिबल हो जाएगा। और इस तरह के स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या तो आपको मेल दिखा देते हैं कि वर्क परमिट अप्रूव नहीं हुआ, आपका रिजेक्ट हो गया है, या आपको डुप्लीकेट LMI दे देते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपका अप्लाई नहीं हुआ, सॉरी आपका रिजेक्शन आ गई है। अब उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा कि उसने कहा कि आपको 50% अमाउंट अभी पे करना है, 50% तब पे करना है जब आप वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। अब 50% जो आपने अमाउंट पे किया हुआ, एट मीन्स कि आपने 15 लाख पे किया हुआ राइट नाउ, तो वो बोलते हैं देखो आपका तो आ गया रिजेक्शन, तो आप लड़ मर के क्या करते हो कि मेरे पैसे वापस कर पूरे पूरे। वो बोलता है भाई मैंने LMI के पैसे लगाए हैं, मैंने अपनी सर्विस दी है, मैंने लॉयर को दिया है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल आने वाली स्कीम होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको काट के दे देगा 4 या 5 लाख, या ज़्यादा से ज़्यादा 50% उसका अमाउंट दे देगा। इट मीन्स 15 लाख का 7.5 लाख दे देगा, और 7.5 लाख उस एजेंट के या कंसल्टेंट या लॉयर के उस इमिग्रेशन कंपनी के पास चले जाएंगे। एंड दिस इज हैपनिंग अ लॉट, and this happens a lot every day, every time. I have taken a lot of session and it's happened with every second person. So if you need any help, just let me know in the comment section or DM me on WhatsApp or Instagram. I will help you out. And अब चौथा LMI जो स्कैम होता है ना, बहुत सारी इमिग्रेशन कंपनी या लॉयर क्या करते हैं कि वो आपको LMI भी देती है, जनवन आपसे पैसे भी ले लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, और बाद में अगर रिजेक्शन आ जाता है तो कहते हैं हमारी भी गलती नहीं है, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। और दूसरी चीज़, या अगर लिखा होता है कि आपको 100% आपको पैसा रिफंड कर देंगे, आपको वर्बली भी बोल देते हैं, तो वो आपको या एग्रीमेंट में ये लिख देते हैं कि अगर आपको 100% पैसा वापस करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सर्विस काट के देंगे, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर्विस भी रख लेते हैं और आपको पूरा पैसा वापस भी नहीं करते, और उसमें ये भी मेंशन होता है, एंड दिस इज हैपनिंग विद वन पर्सन, मैं आपको उसका केस बता रहा हूँ एक्चुअल में, कि उसने उसके एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर आपको कुछ इशू आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, और आपको कुछ फाइल वाइल कोर्ट में हम जाते हैं, देन यू हैव टू फाइल द केस इन द कैनेडियन कोर्ट, नॉट इन द इंडियन कोर्ट। एक बड़ी कंपनी है जो नेहरू प्लेस में है, कि उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, और उसमें जो बंदे ने एग्रीमेंट दिखाया था उसमें लाइन लिखी हुई थी, अगर आपको केस फाइल करना है देन यू हैव टू फाइल द केस इन कैनेडियन कोर्ट, नॉट इन द इंडियन कोर्ट। एंड दिस इज हैपनिंग अ लॉट। अब आपके माइंड में होता है कि मैं कनाडा जाऊंगा केस लड़ने के लिए, डॉलर्स में खर्च करूंगा, उतने का तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, उससे डबल अब मेरा अमाउंट लग जाएगा। इंडियन कोर्ट कैनेडियन कोर्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी बहुत कैनेडियन कोर्ट ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कम टाइम लगता है, लेकिन हालात उनके भी वैसे ही है, इंडियन की तरह ही है, मतलब 8-10 साल 5-6 साल लग ही जाते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आखिरी में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े ना हरामी होते हैं कंसल्टेंट और इमिग्रेशन लॉयर और एजेंट, ये आपका पैसा मारने में लगे रहते हैं। ये देखो, ये ना सामने वाले बंदे से देखते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। अगर बंदा सिंपल सा है, मिडिल क्लास फैमिली से, उसको कोई पावर नहीं है, मीन्स कोई गवर्नमेंट कोई पुलिस में नहीं है, वो आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, या उसकी कोई पहुंच नहीं है, तो उसको ये चूतिया बनाते हैं, और ये बहुत रियलिटी है। तो अब कभी भी LMI पे जाओ या स्टडी वीज़ा पे जाओ, किसी भी डायरेक्ट PR में जाओ, मेक श्योर एग्रीमेंट ज़रूर लो, और वर्ड टू वर्ड बात करो, और सारी बात क्लियर कट रखो कि इतना इतना पैसा होगा, ये एग्रीमेंट होगा, इतने इतने टाइम को पैसा देना है, गवर्नमेंट फीस इंक्लूडेड है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, इट शुड बी कट टू कट, अदरवाइज बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत है। सो वीडियो में पेंड कर दो, तो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।